हेलो स्टूडेंट, हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री कवर कर रहे थे। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किए थे। आपको पता है फर्स्ट यूनिट कौन सी है? मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड पीक केमिकल फोर्सेस। इस यूनिट में हम लोगों ने 4 लेक्चर को कवर कर रखा है। आज हम लोग 5वें लेक्चर को कवर करेंगे। इस 5वें लेक्चर में हम लोग फजास रूल को पढ़ेंगे। ये फजास रूल जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट होता है और हर साल आता है। अगर आपने ये वाला लेक्चर कवर कर लिया है तो यकीन मानिएगा आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन इस लेक्चर से रिलेटेड या फिर इस नियम से रिलेटेड, फजास रूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अपने एग्जाम में करके ही आएंगे। आप लोग अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगी ही आएगी। जब समझो ध्यान से फजास रूल क्या है, क्यों दिया गया है फजास रूल, सबसे पहले ये समझो। मैंने लिख दिया है टू एक्सप्लेन कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। मतलब आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर, आयनिक कंपाउंड, ध्यान से सुनना, आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर की एक्सप्लेनेशन के लिए फजास रूल दिया गया। अब आपके एक माइंड में क्वेश्चन आया होगा, सर आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर, इसका क्या मतलब है? आयनिक कंपाउंड तो आयनिक होते हैं, उसमें 100% आयनिक कैरेक्टर होना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक हो या कोई भी कंपाउंड 100% कोवलेंट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कोई कह रहा है कि कोई कंपाउंड आयनिक कंपाउंड, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ये कोई कंपाउंड है, आप मान लेते हैं ए बी एक आयनिक कंपाउंड है। कोई आपसे कह रहा है कि ए बी एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये 100% आयनिक होगा, ये 100% आयनिक होगा, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ कैरेक्टर, ज्यादातर कैरेक्टर आयनिक के होंगे, इसका ये मतलब है। कुछ ना कुछ कैरेक्टर कोवलेंट पाए जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? कोई भी कंपाउंड आयनिक है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो 100% आयनिक है। हाँ, मैक्सिमम कैरेक्टर आयनिक के होंगे, ये क्लियर है। क्लियर है इतना आपको, है ना? अब सुनो, जरा समझो ध्यान से। अगर आपसे कोई कह रहा है कि ए बी कंपाउंड कोवलेंट है, ए बी कंपाउंड कोवलेंट है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि 100% कोवलेंट होगा। 100% कोवलेंट नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होंगे ही होंगे। तो इसका क्या मतलब है? मतलब कोई भी कंपाउंड जो होता है वो ना तो 100% आयनिक होता है और ना 100% कोवलेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो इसका ये बिल्कुल भी गलतफहमी मत रखिएगा कि आयनिक कंपाउंड में 100% आयनिक कैरेक्टर ही होंगे। क्लियर है इतना? जब आयनिक कंपाउंड में 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होंगे तो इसका मतलब उसमें कोवलेंट कैरेक्टर होंगे। तो उसी की एक्सप्लेनेशन करने के लिए फजास ने कुछ रूल दिया। ये तुलनात्मक, ये कंपेरेबल रूल होता है। मतलब कि कोई दो आयनिक कंपाउंड लेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और किस आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कम है। बात समझ में आ गई होगी। चलो हम लोग क्या करेंगे, पहले समझो ध्यान से। फजास रूल को समझने से पहले एक कंसेप्ट को समझो। आपको ये पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, पता है आपको? पता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पास आते हैं, है ना? अब जस्ट समझो, जहां पे अट्रैक्शन होता है वहां पे चीजें एक दूसरे के पास आते हैं। जैसे मान लेते हैं आयनिक कंपाउंड ए बी है। अगर ए बी आयनिक कंपाउंड है, इसका मतलब क्या हुआ? ये आयनों में टूटेगा। जैसे ए प्लस और बी माइनस, बोलो, बिल्कुल टूटेगा आयनों में। अब जैसे ए है, ए कैटाइन है ना, ये कैटाइन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। बी एनाइन है ना, बी एनाइन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। इसका बी एनाइन के आउटर मोस्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो बिल्कुल होंगे। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? बोलो, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? बोलो, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है ये, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैटाइन क्या करेगा? कैटाइन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास आते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है एनाइन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना स्टार्ट करेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है एनाइन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जब समझने की कोशिश करना ध्यान से यहीं पर, जैसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन कैटाइन की ओर खींचते हैं तो ये जो सेल्स होती है, ये इलेक्ट्रॉन किसमें है? सेल्स में है ना, सेल्स में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, बोलो, सेल में ही तो इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिट में ही तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इस ऑर्बिट में ही तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। जैसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कैटाइन की ओर आते हैं, कैटाइन की ओर खींचने लगते हैं, तो ये जो सेल होती है, ये वाली सेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेल में ही होंगे,
तो ये वाली सेल भी कैटायन की ओर मूव करने लगती है, कैटायन की ओर आने लगती है, कैटायन की ओर आने लगती है। जस्ट समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना। ये कैटायन है A+, है ना, ये अब एनाइन है, B- एनाइन है। तो इसकी सेल्स जो होगी वो कैटायन की ओर आने लगेगी, कैटायन की ओर इसकी सेल्स, एनाइन की सेल कैटायन की ओर आने लगेगी, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर गए, बोलो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, कैटायन की ओर आ गए, इलेक्ट्रॉन्स कैटायन की ओर आ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज है। इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को, इस घटना को हम लोग पोलराइजेशन बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? पोलराइजेशन बोला करते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पोलराइजेशन बोला करते हैं। इस पोलराइजेशन की वजह से एनाइन की जो शेप था पहले वो डिस्ट्रॉय हो गया। इस एनाइन की शेप बदल गई। देखो पहले तो ये देखो, ये बिल्कुल स्फेरिकल था। अब देखो ये कैसे बनना है ना। एनाइन की शेप बदल गई। इसी को क्या बोला करते हैं? पोलराइजेशन बोला करते हैं। बात समझ में आ रही है? पोलराइजेशन बोला करते हैं। पोलराइजेशन का रीजन क्या है? बोलो, पोलराइजेशन का रीजन क्या है? कैटायन के पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉनों को खींचना। पोलराइजेशन का रीजन क्या है? पोलराइजेशन का कारण क्या है? कैटायन के पॉजिटिव चार्ज ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉनों को खींच दिया। पोलराइजेशन का रीजन ये एट्रैक्शन है। बोलो पोलराइजेशन का रीजन क्या है? बोलो, अगर आपसे कोई पूछे पोलराइजेशन का रीजन क्या है, आयनिक कंपाउंड में पोलराइजेशन का रीजन क्या है? ये एट्रैक्शन है। कौन सा? कैटायन और एनाइन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो वर्क करता है। बात समझ में आ रही है? बोलो पोलराइजेशन का रीजन क्या है? आप बताओ। बोलो पोलराइजेशन का रीजन क्या है? कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एनाइन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, उसी को पोलराइजेशन बोला करते हैं। उसी की वजह से एनाइन की शेप में चेंजेस आए, है ना। तो आपसे अगर कोई पूछे बताओ जरा आयनिक कंपाउंड में पोलराइजेशन का रीजन बताओ जरा, तो कैटायन द्वारा एनाइन के इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी ओर, वही पोलराइजेशन का रीजन होता है, मेन रीजन होता है। समझ में आ गया? और आयनिक कंपाउंड में जो पोलराइजेशन होता है, आयनिक कंपाउंड में जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है, आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर भी उतने ज्यादा होते हैं। फिर सुनो, आयनिक कंपाउंड में पोलराइजेशन जितना ज्यादा होता है, आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होते हैं। माइंड में सेव कर लेना ये वाली बात। इसी बात का यूज करेंगे हम पूरे रूल में। आयनिक कंपाउंड में पोलराइजेशन जितना ज्यादा होता है, कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। क्लियर है इतना? बात समझ में आई या नहीं आई? आगे हो गया। पोलराइजेशन क्या? कैटायन एनाइन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। इसी फिनोमेना को हम लोग पोलराइजेशन बोला करते हैं। पोलराइजेशन जितना ज़्यादा, आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर उतने ही ज़्यादा। बात समझ में आ गई और माइंड में भी सेव हो गई। इसका मतलब ये हुआ, आप कह सकते हो सर इतनी चीज़ों से आप बार बार जो रिपीट कर रहे हो, उससे मैंने एक ही चीज़ सीखी कि ये अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, कैटायन और एनाइन के इलेक्ट्रॉनों के बीच में अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। बोलो, ये कैटायन और एनाइन के इलेक्ट्रॉनों के बीच में अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि इस अट्रैक्शन की वजह से पोलराइजेशन हुआ है। बात समझ में आ रही है ना आपको? इस अट्रैक्शन की वजह से ही पोलराइजेशन हुआ है। तो कैटायन और एनाइन के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। और पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर भी उतने ज्यादा होंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको? चलो अब देखो जरा, बड़ा स्पष्ट हो रहा है, इन बातों से स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है, इन बातों से क्लियर हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इसमें जितना ज्यादा होगा, इस कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा खींचेंगे। बोलो, कैटायन की ओर इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा खींचेंगे। अगर कैटायन की ये वाले इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा खींचेंगे, पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर भी उतने ही ज्यादा होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि कैटायन पर जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, कैटायन पर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, कोवलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे। कैसे? क्या मतलब? फिर से सुनो सर, एक एग्जांपल दो, फिर से सुनो। देखो जरा, जैसे CCl4 है, CCl4 में अगर आपसे कोई पूछे CCl4 ज्यादा कोवलेंट है या फिर NaCl, तो आप क्या करो? आप तुरंत ही ब्रेक कर सकते हो। सर अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो कार्बन पर 4 पॉजिटिव आएगा, और इसे ब्रेक करेंगे Na पर 1 पॉजिटिव आएगा। यही तो आएगा। अरे यार, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कार्बन की, है ना। कार्बन पर 4 पॉजिटिव और Na पर 1 पॉजिटिव। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा, पॉजिटिव चार्ज कैटायन पर जितना ज्यादा होगा,
वो नेगेटिव चार्ज को जल्दी से खींचेगा, और जल्दी से खींचेगा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ने के साथ साथ कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ इस किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो आप तुरंत ही बताएंगे सर CCl4 में ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। बात समझ में आ रही ना, है ना? चलो जस्ट समझने की कोशिश करना। आपने पोलराइजेशन को समझ रखा है, पोलराइजेशन जितना ज्यादा होता है, पोलराइजेशन जितना ज्यादा होता है कोवलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होते हैं। तो हम लिख सकते हैं पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल होता है कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, इन आयनिक कंपाउंड। आप लोगों को दिख रहा है क्या? एक मिनट, हाँ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, जस्ट समझने की कोशिश करा ध्यान से। अब देखो जरा, अब ये कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर किस तरीके से अफेक्ट होंगे, कुछ नियम दिए गए। इतना तो क्लियर हो गया कि जो कोवलेंट कैरेक्टर होंगे, कोवलेंट कैरेक्टर जो होंगे वो कैटायन पर भी डिपेंड होंगे और एनायन पर भी डिपेंड होंगे। क्यों? कैटायन क्या कर रहा है? इन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और एनायन के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोवलेंट कैरेक्टर होंगे आयनिक कंपाउंड में, कोवलेंट कैरेक्टर जो होंगे वो कैटायन पर भी डिपेंड करेंगे और एनायन पर भी डिपेंड करेंगे, या फिर पोलराइजेशन जो होगा वो कैटायन पर भी डिपेंड करेगा और एनायन पर भी डिपेंड करेगा। अब इसके लिए, इस पोलराइजेशन के लिए फजांस ने कुछ रूल दिए। उन्हीं रूल को क्या बोला करते हैं हम लोग? फजांस के रूल बोला करते हैं। अब उन्हीं रूलों को हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमने ये कंसेप्ट हम लिखा छोड़ रहे हैं, आप लोग लिख लेना, ठीक है? पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल क्या होता है? कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। सबसे पहली बात है, देखो जरा, अभी मैंने यहां पे लिखा था, क्या लिखा था? ये कैटायन है, ये कैटायन जो होता है एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे तो लिखा था मैंने, कैटायन जो होता है एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। इसकी ये पावर जो होती है, इसी फिनोमेना को हम लोग पोलराइजेशन बोला करते हैं। कैटायन द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर, फिर सुनो, कैटायन द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉन को या एनायन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर होती है, उस पावर को बोला करते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। क्या बोला करते हैं? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। कैटायन की पावर क्या कहलाती है? बोलो, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर कहलाती है। बात समझ में आ गई? कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो खींचता है ना, जिस पावर से खींचता है उसे क्या बोला करते हैं? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। क्या बोला करते हैं? बोलो, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन बोला करते हैं। इतनी भी बात समझ में आ गई। तो जस्ट समझना ध्यान से, अगर पोलराइजिंग पावर कैटायन की ज्यादा होगी तो एनायन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेंगे। अरे बात समझ में नहीं आ रही है? फिर से सुनो, पोलराइजिंग पावर कैटायन की जितनी ज्यादा होगी, एनायन के इलेक्ट्रॉन कैटायन की ओर उतनी ज्यादा खींचेंगे, और जितने ज्यादा एनायन के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कैटायन की ओर, उतने ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होंगे। बोलो, कोवलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे जितने ज्यादा कैटायन की पोलराइजिंग पावर होती है। अब पोलराइजिंग पावर को समझना है हम लोगों को कि पोलराइजिंग पावर किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है कैटायन की। अगर पोलराइजिंग पावर आपको समझ गए तो आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर को भी समझ जाएंगे। सुनो, सबसे पहले पोलराइजिंग पावर जो होती है कैटायन की, जो कैटायन की पोलराइजिंग पावर जो होती है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज कितना छोटा है, कैटायन का साइज कितना छोटा है, उसी पर डिपेंड करती है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, कैटायन की पोलराइजिंग पावर। तो हम लिख सकते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जो होती है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ, बोलो, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी पोलराइजेशन भी उतना ही ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर भी उतने ही ज्यादा होंगे। इस बात को माइंड में बैठा लेना आप। बात समझ में आ रही है आपको? तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन। आपको दिख रहा है क्या?
हाँ आपको दिख रहा है, देखो वीडियो को शूट करने के लिए मैं ही अकेला हूँ, ठीक है। देखना पड़ता है बार बार जाके कैमरा में कि आपको सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ब्लर हो गया है वीडियो। अगर ब्लर हो जाता है तो हम चाहे जितना बोलते रहें आपको तो कुछ दिखाई भी नहीं देगा, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देगी, फिर आप क्या करेंगे, यार ये सर सब गड़बड़ हो गया है ना। चलो अब जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा, अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के बारे में बात करें तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन से होंगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। और फ्रांसियम भी होता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं तो लिथियम आयन, पोटेशियम आयन, लिथियम आयन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आयन और सीजियम आयन। आपको पता है ना, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज बढ़ेगा, बोलो। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज बढ़ता है। इसका साइज छोटा होगा लिथियम का, सोडियम का और बड़ा होगा, पोटेशियम का और बड़ा होगा, रुबिडियम का और बड़ा होगा, सीजियम का सबसे बड़ा होगा, है ना। ये साइज है, साइज मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो बताओ जरा, साइज कैटायन का जितना छोटा होता है पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होती है, और पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होती है कोवलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। तो जरा समझो, अगर हम बात करें Li+ और Na+ में किसका साइज छोटा होगा? Li+ का साइज छोटा होगा, तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? Li+ की ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही ना आपको, पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? Li+ की। अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा LiCl और NaCl में किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे? क्या मैंने कहा? ये दोनों ही आयनिक है ना। आपसे पूछा किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, तो आप कहेंगे सर कोवलेंट कैरेक्टर तो देखो Cl तो कॉमन है, कोवलेंट कैरेक्टर तो सिर्फ Li और Na पर डिपेंड करेंगे क्योंकि यही अलग है। तो इसका मतलब Li और Na क्या है? कैटाइन है। यार भाई ये कैटाइन ही तो है, ये कैटाइन ही तो है, बोलो। Li और Na क्या है? कैटाइन है। तो कैटाइन का साइज जितना छोटा होगा, कैटाइन के साथ जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। अभी मैंने ये लिखा है, ये लिखा है। और कोवलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे। तो बोलो कोवलेंट कैरेक्टर कहां ज्यादा होंगे? LiCl में ज्यादा होंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई? फिर से सुना, एक बार फिर से सुने, तब तक सुने जब तक आपको समझ में ना आए। जैसे मान लेते हैं NaCl और KCl को कंपेयर कराए कोई, बताओ जरा NaCl और KCl में किस में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे? तो आप क्या करो, CaCl को काट दो, काट दिया, है ना। तो आप ये क्या है? Na+, ये तो कॉमन है ना दोनों में, इसलिए काट दिया मैंने, हटा दिया। और K+, जिसका साइज छोटा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। साइज किसका छोटा है? Na+ का, K+ का? बोलो Na+ का ना, Na+ का ही है ना, बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो? हाँ Na+ का ही है, ठीक है। तो Na+ का साइज छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर भी NaCl के ज्यादा होंगे KCl की तुलना में। दोनों ही आयनिक है लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होंगे? बोलो NaCl में। किस वजह से डिफाइन हुए? पोलराइजिंग पावर से डिफाइन हुए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही होगी। चलो और देखो एग्जांपल, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसे मिटाते हैं, बोलो इन एग्जांपल को मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बताइए, Li+, Na+, K+, CS+, है ना। पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बताइए। Rb+ छूट गया तो आप लोग लिख लेंगे, है ना। तो बताओ पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा? जो साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी। Li+ की ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, Na+ की, उसके बाद CS+ की सबसे कम पोलराइजिंग पावर होगी। अगर हम कहें सेकेंडरी ग्रुप के बारे में, अगर हम बात करें सेकेंडरी ग्रुप, कौन सा होता है सेकेंडरी ग्रुप? बोलो बेरिलियम होता है ना। कैसे याद कहते हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी या रोए, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए बाप राजी, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। फनी ट्रिक है ना ये। चलो हम Ra होता है, Ra एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके बारे में हम ज्यादा पढ़ा नहीं करते। चलो यहाँ पे देखो, इस पर सेकेंडरी ग्रुप है। सेकेंडरी ग्रुप पर कितना पॉजिटिव होता है? 2 पॉजिटिव होता है। आपको पता है सेकेंडरी ग्रुप पर 2 पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव होता है। ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से अगर नीचे जाएंगे साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बोलो। ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिक्रीज हो जाएगी। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी बड़ी होगी। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज तो बढ़ रहा है लेकिन पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे बताओ जरा B+2 और Mg+2 में किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? तो तुरंत ही बताएंगे अरे सर ये तो बड़ा आसान हो गया, B+2 की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी क्योंकि B+2 का साइज छोटा है।
अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, बार बार क्वेश्चन करे आपसे Mg+2 और Ca+2 में किसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, आप तुरंत ही बताएंगे सर ये बच्चों वाला काम है, Mg+2 की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी Ca+2 की तुलना में। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो आगे ना। चलो अब देखो जरा, पहला फैक्टर कौन सा था पोलराइजिंग पावर को डिफाइन करने के लिए, पोलराइजेशन को डिफाइन करने के लिए पहला फैक्टर कौन सा था, साइज ऑफ कैटायन। इतनी बात समझ में, पहला फैक्टर समझ में आ गया। चलो हम इसे मिटा देते हैं, आप लोग इसे लिख लीजिए क्योंकि मेरे पास इतनी जगह है, ठीक है, हम इसे मिटाते हैं, है ना। चलो दूसरा, अगर हम दूसरे फैक्टर के बारे में बात करें, दूसरे फैक्टर के बारे में बात करें तो वो होता है चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन, दूसरा फैक्टर कौन सा है, चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन का मतलब क्या है, कैटायन पर जितना चार्ज होगा। अरे बड़ा आसान है, इधर देखो, इधर देखो, अच्छा समझो। ये A+ क्या कर रहा था, B- के एनायन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, बोलो एनायन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, बार बार ये बना रहे हैं हम, रट गया होगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, बोलो एनायन के इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसी तो पोलराइजेशन बोला करते हैं। और पोलराइजेशन कब ज्यादा होता है, जब इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या है, एनायन के इलेक्ट्रॉन खींचना। जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर कब ज्यादा होगी, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, भर भर के पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन तुरंत ही खींच लेगा, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिविटी में अट्रैक्शन होता है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, खींच लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कैटायन पर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, कैटायन का चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है, कैटायन की पोलराइजेशन पावर वैसे वैसे बढ़ती है, कैटायन की इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर वैसे वैसे बढ़ती है। बात समझ में आ रही है, कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, कैटायन की पोलराइजिंग पावर वैसे वैसे बढ़ेगी। तो हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन वो प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन कैटायन। मतलब कैटायन पर चार्ज जितना ज्यादा होगा, कैटायन पर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आपसे कोई पूछे, बोलो जरा Mg+2 की पोलराइजिंग पावर ज्यादा या Al+3 की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो आप तुरंत ही आंख बंद करके बता देंगे सर हमें पता है, हमें सर ने मुझे बताया है कि चार्ज जितना ज्यादा होता है पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है ना आपको, बोलो बात समझ में आ रही है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा C+ की पोलराइजिंग पावर ज्यादा या Al+3 की, तुरंत ही बताएंगे सर C+ की ज्यादा पोलराइजिंग पावर। बात समझ में आ रही है ना आपको। देखो चलो अगर हम एक एग्जांपल लें, पोलराइजिंग पावर आपको बताना हो Na+, Mg+2 है ना, Al+3 और C+4 बताओ जरा पोलराइजिंग पावर किसकी, जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, किस पर पॉजिटिव चार्ज है, C+ पर पॉजिटिव चार्ज है तो पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा होगी। अगर हम इनसे कंपाउंड बनाएं, अगर हम इनसे कंपाउंड बनाएं तो बताओ NaCl, चलो NaBr लिख दें। आप कहेंगे सर Cl से इतना प्यार क्यों है, Cl को बार बार क्यों लेते हैं। NaBr, MgBr2 है ना, AlBr3, ठीक है। अब बोलो इनमें कोवलेंट कैरेक्टर आपको बताना है, इनमें कोवलेंट कैरेक्टर आपको बताना है, तो बताओ जरा। अगर आपसे पूछ ले कोई बताओ कोवलेंट कैरेक्टर बताओ, तो आप तुरंत ही बताएंगे सर ये तो कॉमन है, Br तो सर कॉमन है, Br तो कॉमन है। कोवलेंट कैरेक्टर किस पर डिपेंड करेंगे, सोडियम पर करेंगे, मैग्नीशियम पर करेंगे, एल्यूमिनियम पर करेंगे। तो अब क्या कर लो, इसे तोड़ो, Na पर 1 पॉजिटिव आएगा, इस पर 2 पॉजिटिव आएगा, Al पर 3 पॉजिटिव आएगा। कहां ज्यादा, किसकी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, कैटायन की जहां पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, जहां पोलराइजिंग पावर ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर वहीं पे ज्यादा होगा। कहां ज्यादा पोलराइजिंग पावर है, Al+3 के। बात समझ में आ रही ना आपको। तो इनका कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये है, समझ में आ रहा है ना आपको, आ रहा होगा। अब आपको एक क्वेश्चन माइंड में आएगा, सर आप ऐसा कर रहे हैं, कैटायन को तो चेंज कर रहे हैं लेकिन एनायन को एक डेफिनेट रख रहे हैं, क्योंकि एनायन से रिलेटेड अभी मैंने नहीं बताया कुछ भी, इसलिए मैं एनायन को क्या कर रहा हूँ, डेफिनेट रख देता हूँ। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है ना आपको, इतनी बात समझ में आ रही है। तो पोलराइजेशन सबसे पहले किस पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ कैटायन पर। दूसरा मैंने रूल कौन सा बताया, चार्ज ऑन कैटायन बताया। पहला रूल कौन सा बताया था, साइज ऑफ कैटायन। दूसरा रूल कौन बताया, चार्ज ऑन कैटायन बताया। दोनों रूल समझ में आ गए आपको, बोलो दोनों रूल समझ में आ गए। चलो एक और बताओ, एक क्वेश्चन बताओ, ये हम ये मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर हम आपसे ये बोल रहे हैं, बोलो जरा Fe+3 की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है Fe+2 की,
बोलो किसकी ज़्यादा होगी, तो आप तुरंत ही बता देंगे, हंस के बता देंगे Fe+3 की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन करें, बोलो जरा FeCl3 और FeCl2 में किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, तो तुरंत ही बताएंगे सर बच्चों वाला खेल है ये, तो इसमें Fe+3 होता है, इसमें Fe+2 होता है ना, बिल्कुल होता है। तो बोलो जरा किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा होगा, बोलो, इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि पोलराइजिंग पावर इसकी ज़्यादा है ना, ये तो Cl कॉमन है। अरे यार बात समझ में आ रही है ना आपको, आ रही है ना, बिल्कुल आ रही होगी यार, बात समझ में आ रही है ना आपको। तो FeCl3 की पोलराइजिंग पावर FeCl2 से ज़्यादा होती है। बात समझ में आ गई आपको, आ गई ना बात समझ में। चलो और देखते हैं, और रूल देखते हैं। चार्ज ऑन कैटायन समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। इसे मिटा दें, बोलो मिटा दे, बोलो मिटा दें। अरे यार आप तो रोक सकते हैं मुझे, हम क्यों वेट कर रहे हैं आपका कि आप लिखो, है ना, ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं है। चलो मिटा देते हैं। अब हम तीसरा रूल पढ़ते हैं। तीसरा रूल बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तीसरा रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। तीसरा रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, ये तीसरा रूल है आपका। अब सुनो, जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जरा समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना। जैसे दो कैटायन है A+ B+। एक कैटायन की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कैटायन की आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है। मैंने दो कैटायन ले लिए, एक कैटायन की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कैटायन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। जिस कैटायन की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर जिस कैटायन की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे हम लोग बोला करते हैं, इसे NH2NP6 है ना, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस की आउटर मोस्ट शेल में इतनी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितनी, 8 होते हैं। बोलो नोबल गैस की, अरे नहीं सुना है, इनर्ट गैसेस नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडन, ये सुना है ना आपने। अरे बोलो मेरे भाई, सुना है ना, ठीक है सुना है, ठीक। तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, इसे क्या बोलते हैं, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर जिस कैटायन की आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो, कौन सा कैसा होगा, ये कैसे देखने को मिलेगा, NH2NP6 N-1D10, ऐसा, ठीक है। D10 कर सकते हैं आप लोग ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं S2P6 और D10, ठीक, जो भी आप समझे, उचित समझे जो भी। इसकी आप देखो, दो बोलो कितने हो गए, गिनो, 8, 10, 18 हो गए, 18 है ना, ये 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। जिस कैटायन के आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला करते हैं, ठीक। अब सुनो ध्यान से, दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने समझ लिया, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने समझ लिया। ये स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जनरली होता क्या है, जिस कैटायन के पास स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका क्या मतलब, जिस कैटायन के पास आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी पोलराइजिंग पावर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने वाले कैटायन की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। नहीं आया समझ में, नहीं आया ना, बिल्कुल नहीं आया, फिर से सुनो। जिस कैटायन के आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर ऐसे कैटायन से ज्यादा होती है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सुनो समझो ध्यान से, जैसे अगर आपसे कोई कहे बोलो जरा Na+ की आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बताओ, तो तुरंत ही बता देंगे सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सिखाएंगे क्योंकि आपको पता है 1s2 2s2 2p6, इसकी आउटर मोस्ट शेल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2 6 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपसे पूछे Cu+ की आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बताइए, तो आप बताएंगे 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा। अरे ये कर देते हैं, लो तुम तो रोने लगते हो तुरंत ही। देखो Cu+ क्या होगा,
1s2 बोलो 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 क्या होगा, 3d10 है ना, ऐसा ही होगा ना आपका। देखो अब देखो जरा, अगर Cu प्लस का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा Cu प्लस का। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Cu प्लस का। ठीक है, Cu का 4s1 होता है यहाँ पे है ना, और 3d10 हो जाता है। सुनना अच्छे से समझना ध्यान से। अगर इसकी ट्रांजिशन मेटल में आउटर मोस्ट सेल कौन सी होती है, ये होती है। देखो सबसे पहली बात है, ये देखो Tc, देखो इधर देखो, ये तो इसका तो वजूद खत्म हो गया, इसमें तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, आउटर मोस्ट सेल ये तो बची है Tc वाली, 2 इलेक्ट्रॉन ये 6 कितने हो गए, 8 हो गए, और 10 कितने हो, 18 हो गए। अरे भाई देख लो ना, 2 ये 6 ये 8 और 10 ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोलो 18 हो गए। इसमें कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ अगर हम आपसे पूछे Na+ में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप बताएंगे सर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर हम आपसे पूछे Cu+ में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप बताएंगे सर स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी आउटर मोस्ट सेल में, Cu+ की आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, और Na+ की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम आपसे ये क्वेश्चन करें पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसकी ज्यादा होगी, जिसके पास स्यूडो गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई। देखो जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये सब आपने देख लिया, सुन लिया, मैंने समझा दिया, आपने नोट भी कर लिया होगा। हम इसे मिटाते हैं, अगर आपको नोट करना है तो आप पॉज कर दीजिएगा। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। ठीक, चलिए देखो जरा, अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा Na+ और Ag+ या फिर Cu+ मान लो, Na+ और Cu+ में किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो आप तुरंत ही बताएंगे सर इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपसे कोई पूछे K+ और Ag+ में किसकी पोलराइजिंग पावर होगी, बोलो जरा किसकी पोलराइजिंग पावर होगी, तो आप कहेंगे सर मुझे पता है Cu के जस्ट नीचे रखा गया Ag। आपको पता है ना, डी ब्लॉक में देखना जाके फर्स्ट बी में, डी ब्लॉक में देखना जाके फर्स्ट बी में ना, तो Cu के नीचे जस्ट रखा गया Ag+, तो इसकी भी आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके Na+ के जस्ट नीचे रखा गया K+, इसकी भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन, अगर पॉजिटिव चार्ज सेम है तो 18 इलेक्ट्रॉन वाले कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अगर हम कंपाउंड बनाएं इनसे, कैसे कंपाउंड बनाएंगे हम लोग, जैसे मान लेते हैं हमें जिससे प्यार है हम वही लिखेंगे, NaCl और CuCl। बोलो हम Cl का ज्यादा एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी ले लेते हैं हम इसे, है ना। देखो जरा NaCl और CuCl में अगर आपसे कोई पूछे कौन ज्यादा कोवलेंट होगा, तो आप कहेंगे सर Cl तो कॉमन है, हम इन्हें काट देते हैं, जो कॉमन होते हैं उन पर कोई चीज डिपेंड नहीं करती है। किस पर डिपेंड करेगी, Na+ और Cu+ पर डिपेंड करेगी। ये क्या है, कैटायन है। कैटायन की किस बात पर डिपेंड करते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर, पोलराइजिंग पावर पर डिपेंड करते हैं। पोलराइजिंग पावर जिसकी ज्यादा होगी, कोवलेंट कैरेक्टर उसके ज्यादा होंगे। पोलराइजिंग पावर बताओ किसके ज्यादा होंगे, बोलो Na+ या Cu+ के, तो आप बताएंगे सर Cu+ की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है Na+ की तुलना में। तो बोलो कोवलेंट कैरेक्टर कहां ज्यादा होंगे, CuCl में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे Na+ की तुलना में। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए KCl और AgCl में मोर कोवलेंट कौन होगा, तो तुरंत ही बता देंगे सर AgCl का होगा। रंगबाजी के साथ बोल रहे हैं हम, AgCl का होगा। क्यों, Ag+ में स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। इसकी आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, आगे होगी। चलो इसे मिटाते हैं और देखते हैं इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल। देखो जरा, अगर आपसे कोई पूछे बोलो जरा ZnCl2 और MgCl2 में कौन ज्यादा मोर कोवलेंट होगा, तो आप तुरंत ही बताएंगे सर इस Cl तो कॉमन है ना, तो यहाँ पे Zn+2 होगा और यहाँ पर Mg+2 होगा। इसमें आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो जरा जल्दी बोलो किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, जल्दी बोलो किसमें होंगे, ZnCl2 में ज्यादा होंगे। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो, आगे होगी ना। चलो बिठा दें,
बिल्कुल मिटा दे सर, समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया, चल मिटा देते हैं ना। अब ये जो पोलराइजेशन होता है वो पोलराइजिंग पावर पर डिपेंड करता है। क्या मैंने कहा? पोलराइजेशन जो होता है पोलराइजिंग पावर पर भी डिपेंड करता है कैटायन की, और एनायन पर भी डिपेंड करती है, और एनायन की साइज पर डिपेंड करती है। क्या मैंने कहा? एनायन की साइज पर डिपेंड करती है। कैसे? जस्ट समझने की कोशिश करना ध्यान से। चौथा फैक्टर होता है पोलराइजेशन को अफेक्ट करने वाला, साइज ऑफ एनायन। कौन सा? साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होता है। तो हम लिख देते सीधा सीधा, पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन के। साइज ऑफ एनायन के पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा होगा, पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, और आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर भी उतने ही ज्यादा होंगे। बात समझ में आई या नहीं? बोलो, आगे होगी। सुनो जरा, समझना ध्यान से। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। आपको पता है ना ये हाइड्रोजन फैमिली है, पता है ना? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन होता है ना हाइड्रोजन फैमिली। कैसे याद किया करते हैं? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, ऐसे याद कर लेते हैं ना। चलो, इसे ये रेडियो एक्टिव होता है, इसकी मुझे स्टडी करनी नहीं होती है। ऊपर से नीचे आने पर साइज कैसा होता है? बोलो, ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज हो जाता है। बोलो, पता है ना? ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज हो जाता है। अगर साइज इंक्रीज होता है तो सबसे बड़ा ये होगा, ये सबसे छोटा होगा, ये और बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा? आई होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब जरा अगर आपसे कोई पूछे, बोलो जरा, किस एनायन में पोलराइजेशन इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे अगर कैटायन होता तो साइज छोटा होना चाहिए था, एनायन है तो साइज बड़ा होना चाहिए था इसमें। बोलो, बात समझ में आई? बोलो, कैटायन एनायन है तो साइज बड़ा होना चाहिए पोलराइजेशन के लिए। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन लिखें, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, बताओ जरा NaF और NaCl में, NaF और NaCl में, NaF और NaCl में किस में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा? तो आप कहेंगे सर इसमें कैटायन तो कॉमन हो गए, कैटायन कॉमन हो गए, सिर्फ एनायन चेंज है। एनायन का साइज और पोलराइजेशन पर किस पर डिपेंड करेगा? एनायन तो कॉमन ही है, सिर्फ एनायन चेंज है। पोलराइजेशन किस पर डिपेंड करेगा? बोलो, अब एनायन के साइज पर। एनायन का साइज जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम NaF और NaCl में बताएं कोवलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, तो NaCl में ज्यादा होगा, NaF में कम होगा। बात समझ में आई? आई या नहीं आई? बिल्कुल आई। चलो और देखते हैं जरा। अगर आपसे कोई पूछे KCl और Ki में कोवलेंट कैरेक्टर बोलो किस में ज्यादा होगा, तब तुरंत ही बता देंगे सर देखो कैटायन तो कॉमन है। अब कोवलेंट कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है? Cl और I पर डिपेंड करेगा। अगर इस पर डिपेंड करेगा तो Cl माइनस होगा, I किसका साइज बड़ा है? I का साइज बड़ा है, और साइज जितना बड़ा होगा एनायन का कोवलेंट कैरेक्टर वहीं पे उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि पोलराइजेशन वहां पर उतना ही ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई ना आपको? बात समझ में आ गई? ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा, है ना। ये आपका फजांस रूल इतना कवर हो जाता है। अब इस फजांस रूल के एप्लीकेशन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आया करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन कवर करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में अगर एप्लीकेशन कवर कर लिया तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग इतना बड़ा वीडियो नहीं बना पाएंगे, है ना, और ना आप इतनी जल्दी से इतना बड़ा वीडियो एक साथ देख पाएंगे। अगर देखेंगे तो नींद भी आ जाएगी। ठीक है, चलो छोटे छोटे लेक्चर देखिएगा, और हाँ ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देख लीजिएगा, आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। क्लियर है ना? तो पढ़ते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और बहुत ज़्यादा पढ़िएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। चलिए।